मैं डॉक्टर पुष्पा कुमारी, असिस्टेंट प्रोफेसर, स्नातकोत्तर हिंदी विभाग, SM महाविद्यालय भागलपुर, आज अपने विद्यार्थियों से जो स्नातकोत्तर चतुर्थ सेमेस्टर के हैं, आज मैं पारिभाषिक शब्दावली निर्माण प्रक्रिया पर उनसे विचार विमर्श करेंगे। इस पाठ्यक्रम पर प्रकाश डालेंगे। यह पाठ्यक्रम स्नातकोत्तर चतुर्थ सेमेस्टर के 16वें पत्र की इकाई 5 में शामिल है। सामान्य बोलचाल में प्रयुक्त शब्द को सामान्य शब्द कहा जाता है। ऐसे शब्दों का प्रयोग समाज में सामान्य व्यवहार में बातों की अभिव्यक्ति के लिए होता है। हर भाषा की सामान्य अभिव्यक्ति के मूल आधार ये शब्द ही होते हैं। इनमें भाषा के सर्वनाम, संज्ञा, क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण आदि आते हैं। इन शब्दों का प्रयोग हम सामान्य जीवन के व्यवहार के लिए करते हैं। पारिभाषिक शब्द ऐसे शब्दों को कहा जाता है जो सामान्य जीवन के व्यवहार की भाषा न होकर विशिष्ट क्षेत्रों जैसे भौतिकी, रसायन, वनस्पति विज्ञान, समाजशास्त्र, गणित, दर्शन, अलंकार शास्त्र, तर्कशास्त्र, मनोविज्ञान, राजनीति शास्त्र आदि के होते हैं। पारिभाषिक शब्दावली के अंतर्गत मानविकी, विज्ञान, कार्यालयी, प्रशासन, अंतरिक्ष, कंप्यूटर, प्रौद्योगिकी, दूरसंचार आदि क्षेत्र आते हैं। पारिभाषिक शब्दावली की निर्माण प्रक्रिया की पद्धतियाँ। स्टीफन अल्मन ने अपने अंग्रेजी ग्रंथ शब्द और उनके प्रयोग में शब्दावली के अभाव को दूर करने के लिए 4 पद्धतियों की ओर इशारा किया है। उन्होंने लिखा है, शब्दावली की रिक्तता को भरने के लिए 4 पद्धतियाँ वक्ता के पास हैं। अथवा शब्द निर्माण की सामान्य प्रक्रिया का आश्रय ले वक्ता, अथवा किसी अन्य भाषा से पारिभाषिक शब्द उधार ले, या तो काम चलाऊ शब्दों में से किसी नए शब्द का निर्माण करे या वर्तमान शब्द का अर्थ परिवर्तन करे। इस तरह 4 पद्धतियां अपनाने का सुझाव स्टीफन अल्मन ने अपने ग्रंथ में दिया। चैम्बर्स टेक्निकल डिक्शनरी में भी पारिभाषिक शब्दों की ओर संकेत किया गया है। पारिभाषिक शब्दावली वस्तुतः विशेषज्ञों एवं तकनीकविदों के अपने विशेष विचारों को लिपिबद्ध करने के लिए ग्रहण, अनुकूलन तथा निर्माण के द्वारा तैयार किए जाने वाले प्रतीक होते हैं। इस प्रकार यह कह सकते हैं कि किसी विशेष ज्ञान क्षेत्र की विशेष अभिव्यक्ति के लिए प्रयुक्त विशेष शब्द को पारिभाषिक शब्द कहा जाता है। पारिभाषिक शब्दावली की निर्माण प्रक्रिया 4 पद्धतियों पर आधारित है, जो इस प्रकार है। पहला, ग्रहण। ग्रहण पद्धति को उद्धृत शब्दावली भी कहा जाता है। इस प्रक्रिया के अंतर्गत यूरोपीय भाषाओं में प्रचलित शब्दावली को ज्यों की त्यों ग्रहण कर लेने का सुझाव है। इसके पक्ष में मुख्यतः 3 तर्क दिए जाते हैं। क, इससे नई पारिभाषिक शब्दावली के निर्माण में लगने वाला श्रम, समय
तथा संपत्ति की बचत होगी। ख, अंग्रेजी की पारिभाषिक शब्दावली अंतर्राष्ट्रीय शब्दावली है। इस शब्दावली को अपनाने से वैज्ञानिक, औद्योगिक तथा प्राविधिक क्षेत्रों में संसार के अधिकतर देशों से सहज ही हमारा संवाद एवं संबंध स्थापित हो जाएगा। ग, विश्व में संस्कृत, ग्रीक, लैटिन तथा चीनी ये ही 4 भाषाएं पारिभाषिक के निर्माण में पूर्णतया सक्षम हैं। हमें विदेशी शब्दावली के व्यक्ति के नामों के आधार पर बनाए गए शब्दों को ग्रहण कर लेना चाहिए। जैसे भारतीय वैज्ञानिक सत्येंद्र बोस के नाम पर गढ़ा गया शब्द वो सोने। हमें साथ में ऐसे शब्दों को भी स्वीकार कर लेना चाहिए जो लंबे समय से हमारी भाषा में घुल मिल गए हैं। इसी प्रकार सांस्कृतिक आदान प्रदान, शासन तथा व्यापार आदि के कारण जो शब्द हमारी भाषा में चले आए हैं उन्हें भी स्वीकार कर लेना चाहिए। जैसे रेडियो, मोटर, कार, ट्रेन, पेट्रोल, डीजल, लैंप, रन, आउट, नूडल, बटन, बैंक, चेक, रूम हीटर आदि शब्द। दूसरी पद्धति अनुकूलन। जब विदेशी शब्दावली को अपनी भाषा की ध्वन्यात्मक एवं व्याकरणात्मक विशेषताओं के अनुकूलन के आधार पर परिवर्तित कर अपनी भाषा में शामिल कर लिया जाता है, तब उस प्रक्रिया को अनुकूलन कहते हैं। अनुकूलन की प्रक्रिया 2 प्रकार से संपन्न की जाती है। एक, किसी शब्द को विदेशी ध्वनि को स्वभाषा की ध्वनि पद्धति में ढाल लेना, यह ध्वन्यानुकूलन प्रक्रिया कहलाती है। जैसे अगस्त को अगस्त में परिवर्तित करते हैं, इंजन को इंजन में। दूसरे, 2 भाषाओं का समासीकरण या संधिकरण शब्दानुकूल प्रक्रिया कहलाता है। इसमें विदेशी शब्द को नाम धातु मानकर अपने व्याकरण के सहयोग से नया रूप प्रदान किया जाता है। जैसे अपीलेट, अंग्रेजी के अपीलेट को हिंदी में अपीलीय शब्द में परिवर्तित कर लिया गया है। तीसरी पद्धति संचयन सिद्धांत कहलाती है। संचयन सिद्धांत, जैसा कि नाम से ही जानते हैं, संचय करना। इस सिद्धांत के अंतर्गत स्वदेशी भाषाओं, उपभाषाओं तथा बोलियों के उपयुक्त शब्दों को पारिभाषिक शब्दों के रूप में संचय कर प्रयोग किया जाता है। जैसे लालटेन, हाथ बत्ती आदि। चौथी पद्धति निर्माण सिद्धांत कहलाती है। निर्माण सिद्धांत प्रक्रिया के अंतर्गत स्वभाषा में उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, नाम, धातु आदि के आधार पर नए शब्दों का निर्माण किया जाता है। धातु, उपसर्ग तथा प्रत्यय 9 शब्द निर्माण के महत्वपूर्ण तत्व हैं। इन तत्वों से 2 प्रकार के शब्दों का निर्माण होता है। एक, वे शब्द जिनमें पारिभाषिक ध्वनि संकेत रहता है नाम कहलाते हैं। वे शब्द जो कार्य या व्यापार के प्रतीक होते हैं उन्हें आख्यात अर्थात क्रिया कहा जाता है। जैसे वच धातु
और विभिन्न प्रत्ययों से बने वचन, वाचा, वाचाल, वाचिक, वाचस्पति आदि शब्द। वचन मूल शब्द और विभिन्न उपसर्गों के योग से निर्मित प्रवचन, निर्वचन, कुवचन आदि। डॉक्टर D.S. कोठारी के अनुसार पारिभाषिक शब्दावली के निर्माण के 3 सिद्धांत हैं। 1. उपयोगिता, 2. सरलता, 3. लचीलापन। सुप्रसिद्ध भाषाविद डॉक्टर रघुवीर ने पारिभाषिक शब्दावली निर्माण के 13 मूल सिद्धांत दिए हैं, जिसके आधार पर विश्व की प्रत्येक भाषा के शब्दों का भारतीय प्रतिरूप तैयार किया जा सकता है। बच्चों, अब हम पारिभाषिक शब्दावली निर्माण के कितने रूप हैं उसे उदाहरण स्वरूप समझेंगे। हिंदी में पारिभाषिक शब्दावली के अनेक रूप दिखाई देते हैं, जैसे नंबर 1, अंग्रेजी तथा अंतर्राष्ट्रीय पारिभाषिक शब्द। अंग्रेजी तथा अंतर्राष्ट्रीय पारिभाषिक शब्दों में तत्वों के लिए जो शब्द दिए गए हैं वो क्रमशः सल्फर, ऑरम, अर्जेंटम, पोटासियम, सोडियम, साइनाइड आदि हैं। तौल माप के लिए ग्राम, मीटर, वोल्ट, लीटर, कैलोरी, एम्पियर आदि। दूर संचार के लिए इंटरनेट, कंप्यूटर, टेलीफोन, रेडियो, फैक्स, टेलेक्स, टेलीविज़न आदि। खेल कूद के लिए बैट, बॉल, क्रिकेट, रेस कोर्स, गोल्फ, हॉकी, गुगली, फुटबॉल, कैरम, आउट, फॉलो ऑन, रबड़ आदि। इसी प्रकार प्रोटीन, ग्लूकोज, इंजेक्शन, ब्यूरो, बायोस्कोप, टेथोस्कोप आदि अनेक शब्द हैं जिनका उपयोग किया जा रहा है। 2. उपसर्ग से निर्मित शब्द। आजोर लोचक अर्थात लोचक शब्द में आ उपसर्ग लगाकर आलोचक नए शब्द का निर्माण किया गया। अधिजोर सूचना बराबर अधिसूचना। अनुजोर दान बराबर अनुदान। प्रजोर शिक्षण बराबर प्रशिक्षण। अभिजोर यंता बराबर अभियंता। उपजोर भोक्ता बराबर उपभोक्ता। अर्थात मूल शब्द में उपसर्ग लगाकर भी नए पारिभाषिक शब्दों का निर्माण किया जा सकता है। 3. प्रत्यय से निर्मित शब्द। निदेश शब्द में क प्रत्यय लगाकर नए पारिभाषिक शब्द निदेशक का निर्माण कर सकते हैं। ठीक उसी तरह
भौतिक शब्द में ई प्रत्यय लगाकर भौतिकी, लिपि में क प्रत्यय लगाकर लिपिक, चाल में क प्रत्यय लगाकर चालक, वरिष्ठ में तम प्रत्यय लगाकर वरिष्ठतम, अंतर्राष्ट्रीय में अंतर्राष्ट्र शब्द में ये प्रत्यय लगाया जाए तो वो पारिभाषिक शब्द अंतर्राष्ट्रीय का निर्माण होता है। संस्कृत संधिमत पारिभाषिक शब्द। पद जोर उन्नति बराबर पदोन्नति। पद जोर अधिकारी बराबर पदाधिकारी। निदेश जोर आलय बराबर निदेशालय। देश जोर अंतर बराबर देशांतर। स्थान जोर अंतरण बराबर स्थानांतरण। निष्कर्ष। इस प्रकार पारिभाषिक शब्दावली के निर्माण के बारे में विद्वानों में अनेक मतभेद हैं। विद्वानों का एक वर्ग राष्ट्रीयतावादी कहलाता है। उनका मत है कि पारिभाषिक शब्द संस्कृत के धातु रूपों से बनाए जा सकते हैं। डॉक्टर रघुवीर इस वर्ग के प्रमुख समर्थक माने जाते हैं। इस पद्धति के उदाहरण हैं अधीक्षक, कार्यालय, मंत्रालय, निदेशालय, कुल सचिव, विश्वविद्यालय आदि पारिभाषिक शब्द। संपादक कमल कुमार बोस के अनुसार हिंदी में पारिभाषिक शब्दावली के स्वरूप को डॉक्टर रघुवीर ने अपने 1972 पृष्ठों के बृहदाकार कोश में एक नया स्वर दिया। ज्ञान विज्ञान की लगभग 60 शाखाओं में उपलब्ध लगभग 2 लाख शब्दों के अनुवाद और धातु, प्रत्यय, उपसर्ग से संबंधित शब्दों की प्रस्तुति में उन्होंने रुचि दिखाई। अतः उपर्युक्त विवेचन यह साबित करता है कि पारिभाषिक शब्दों के निर्माण में जो पद्धतियाँ अपनाई गई हैं वो अत्यंत कारगर साबित हुई हैं। धन्यवाद।